हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MPPSC 2025 प्री के लिए स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ, जिसको हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से अब 85 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या रणनीति अपनाएं कि हमारा प्री 100% क्वालिफाई हो जाए। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से पेपर आएगा, कैसे इसको हल करना है, कैसा टाइम टेबल बनाया जाए कि इतने दिनों में हम प्री को कवर कर लें अच्छे तरीके से, वो भी अच्छे से पढ़ के। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, या शॉर्ट नोट्स मैं आपको खुद दे दूंगी और शॉर्ट नोट्स से ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरी स्ट्रेटजी को देख लीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। तो हम इस स्ट्रैटेजी में देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। 10 यूनिट्स में से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स को साथ में लेकर चलते हैं। अभी हम 20 डेज़ में ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट ख़त्म करने का प्लान करते हैं कि किसी भी तरीके से ये दोनों कंप्लीट हो जाएं। साथ में क्या है, हमारी साथ में 10 यूनिट भी चलेगी। तो इस तरीके से हमारी 20 डेज़ में 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी विथ रिवीजन और विथ टेस्ट सीरीज़। कुछ MCQs भी लगाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट 20 डेज़ में यूनिट 3 और 4 को कवर करेंगे। पर डे का करंट अफेयर्स हम साथ में लेके चलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज़ में हम 5 और 6 यूनिट को लेकर चलेंगे। फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में हम यूनिट 7 के कुछ टॉपिक और 9 यूनिट को कवर कर लेंगे। 7 यूनिट के कुछ टॉपिक हम पहले भी कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम 31 जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और 1 फरवरी से 15 फरवरी तक अपना रिवीज़न करेंगे। तो इस तरीके से हम 85 डेज़ में अपना प्री निकालने की 100% निकालने की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट को किस में से पढ़ेंगे, उसके कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस में से पढ़ेंगे, तो ये आपको बता देती हूँ। फर्स्टली यूनिट 2 हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाते जाया करेंगे और यूनिट फर्स्ट के लिए हम टॉपिक दिया करेंगे कि इतना टॉपिक आपको इतने टाइम तक कंप्लीट करना है। उसके बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम MP की जनजातियों को पढ़ाएंगे। और MP की ये 10 यूनिट जो है, ये हमने क्यों उठाई है, ये हमने इसलिए उठाई है क्योंकि ये नई यूनिट जुड़ी हुई है। इससे जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार 2024 के पेपर में, बहुत कंफ्यूजिंग वाले थे कि बच्चे थोड़ी थोड़ी सी गलती कराए, उनमें कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत हो रहे थे और ये याद करने में भी दिक्कत देती है। तो इसलिए हम इसको इतना अच्छे से याद कर लेंगे। इसके शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी मैं आपको कि हम इस पूरी यूनिट को 5 पेजों में समेट लेंगे और वो उन 5 पेजों को हम दीवार पे चिपका लेंगे और पर डे उसको इतना याद करेंगे कि रट जाए वो। 10 यूनिट में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम 10 यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 2 में हम मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पढ़ेंगे। साथ साथ में हम यूनिट फर्स्ट के भारत का इतिहास इतना बड़ा है और अगर अभी से भी शुरू करते हैं तो लास्ट तक चलता रहेगा। तो आप इसको हम बस टॉपिक दिया करेंगे, पर डे का टारगेट देंगे कि ये टॉपिक आपको टॉपिक वाइज दे दिया करेंगे कि ये आपको करना है और 100% ही करना है, कोई लापरवाही नहीं देनी है उसमें। और ये आपको किस में से करना है, तो सबसे पहले हम भारत का इतिहास ऐसा है कि आपने जिसमें से पढ़ा हो आप उसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि कोई पहली बार प्री दे रहा है या उसको नहीं आ रहा है समझ में, हर बार भी पढ़ के उसका
नहीं हो पा रहा है, 1-2 नंबर से रुक रहा है, आपको ये बुक्स की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कि हम किस बुक्स में से पढ़ें, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि भारत का इतिहास आप जिसमें से भी पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि जिसने जहाँ से किया हो वो इसको वहाँ से कर सकता है। हम टॉपिक दे दिया करेंगे, टारगेट देंगे, आप कर लिया करना। और मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें से हम इसको कवर करेंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ज़्यादातर एक आध नया आता है तो वो सबका छूटता है। ऐसे यूनिट 10 को भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इसके लिए मैं निर्माण की बुक को सजेस्ट करूँगी, उसमें से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनमें से मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद ये इनके लिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको बुक सजेस्ट करती जाऊंगी। उसी तरह हम इस तरीके से आप एक टाइम टेबल बना लेना अपना और उसे 86 डे में डिवाइड करके 85 डे समथिंग मान लो, तो उसको आप डिवाइड करके और ऐसे एक चिपका लेना कि पर डे हमने कितना पढ़ा है ना। और आपको देखना है पर डे के हिसाब से कि आपने अपना बेस्ट दिया है या नहीं। पर डे का टारगेट डिसाइड करो और एक एक दिन अपना 100% दो, तभी एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना लेना, हमारे टाइम टेबल को फॉलो करो, बस इतना सा है। बाकी प्री निकलने की तो 100% गारंटी रहेगी, आपका निकल जाएगा। ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, तो आपको तो पता ही है कि ये इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो और वहाँ से आप इसको देख लेना। ये मैं हर टॉपिक के अपने नोट्स भी शेयर किया करूँगी, उस पर सेंड कर दिया करूँगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ते रहना। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये जो है वहाँ से हम PDF भेज देंगे तो उससे कवर हो जाएगा अच्छे से, और उसमें से क्वेश्चन भी आपके फंस जाएंगे पूरे। ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस तो पता है, पर डे का एक एक टॉपिक रहेगा और पर डे के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से हम यूनिट 8 को हम पर डे कंप्लीट किया करेंगे, कुछ टॉपिक्स दे दिया करेंगे, कुछ जो भी चल रहा है करंट का वो सब आपको वीडियो में, करंट तो हम शुरू से लास्ट तक चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ पिछली साल का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? कि पेपर क्या पूछ रहा है और आप कैसे याद कर रहे हो, क्या याद कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, और नहीं भी आ रहा है कोई, मान लो क्वेश्चन नया आ गया, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो उसको भी किस ट्रिक से सॉल्व करें, कैसे क्या करें, तो ये सब भी हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक करे आते हैं हर बार। हम ज़्यादातर एग्ज़ाम 1-2 नंबर से ही रुकता है और वही गलती नहीं होना चाहिए, तो हमें देखना है कि हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर लिया करेंगे। तो मैं ये सब आपको ग्रुप में डाल दिया करूँगी और वो आप टेस्ट वगैरह लगा लिया करो। 100% एग्ज़ाम निकलने की ऐसी रणनीति प्लान की है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं 25 डेज़, ठीक है, सॉरी 85 डेज़। और ये हम थोड़े से ये 2024 का पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आया था, क्योंकि हमें पूरी रणनीति इसी के पूरा पढ़ना है, इसी के हिसाब से पेपर में क्या पूछ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि अब उनमें ऑप्शन में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लगा लेना,
देख लेना। जिसने पिछली बार नहीं दिया था वो तो प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के पेपर लगा के ही जाना। जैसे मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है, तो ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पिछली बार बहुत गलत करवाए हैं। तो ये जैसे और भी ऐसे देखिए, जो पहली बार दे रहा है एग्ज़ाम, नहीं समझ आ रहा है कैसे पढ़ें, कैसे टाइम टेबल को बनाएं, तो वो हमारे टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। और फॉलो करना है तो देखिए, जो एफर्ड कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो बहुत जगह से पढ़ रहे हैं पेड कोर्स लेके, लेकिन जो एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत एफर्ट्स नहीं बोल। लेकिन जो पेड कोर्स नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये सारा फ्री कंटेंट है। ये देख सकते हैं हम, हैंड रिटन नोट्स हमारे खुद के हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं हम, सब कुछ फ्री है। आप लोग बस ये टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए तो आपका प्री ज़रूर निकल जाएगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं होता है कि आप मेहनत करो, अपना 100% दो, फिर ये आपको कुछ ना मिले। देखो, वक्त आने पर आपको पता चलेगा ही कि हम कितने आगे हैं, और वो भी आपको ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो बस ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना। और देखो, बदले में हम इतनी मेहनत करेंगे, साथ में मिलके मेहनत करेंगे, बस बदले में हमें आपको करना क्या है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पर डे इस टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो करना है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से पेपर आता है, पेपर में क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, कैसे क्या करें कि बस इस बार मिस्टेक्स ना हो और 100% प्री क्वालिफाई हो। तो ये बस टाइम टेबल आप पर डे हमारी वीडियो लीजिए और उससे पढ़िए। ज़रूर हम मिलकर प्रयास करेंगे, कुछ भी करेंगे पर इस बार का प्री ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजी है 85 डेज़ की, उसको फॉलो करिए। इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए, इसको पर डे फॉलो करिए, सीरियसली फॉलो करिए। 100% पेपर निकलेगा ही अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी तो। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।